जय माता दी फ्रेंड, कैसे हैं आप। देखिए, आज हम आपको सिखाएंगे। आप लोग कहते हैं ना कि किचन कंपोस्ट सिखाइए, किचन कंपोस्ट कैसे बनती है, उसमें क्या कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कीड़े पड़ेंगे आपकी मिट्टी में कि नहीं। क्योंकि किचन कंपोस्ट से कीड़े कैसे पड़ेंगे, अगर उसमें पानी रुकेगा जब ही कीड़े होंगे ना। जब तक तो कीड़े हो ही नहीं सकते हैं, उसमें एयरी बनी रहेगी वो। बस उसे खुला नहीं छोड़ना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने ये छोटा सा पॉट लिया है। अब इसी में हम आपको कंपोस्ट बनाना दिखाएंगे पूरी प्रोसेस तक कि बनने के बाद ये कैसा दिखता है, कैसा लगता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉट में थोड़ी सी पहले हम जरा सी इतनी सी मिट्टी डाल देंगे, बस इतनी सी। इतनी सी जो मिट्टी है, इतनी मिट्टी में आप इतने कम से कम 10 पॉट भर सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे, देखो हम आपको बताएं। आपको देखा कितनी हमने मिट्टी डाली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने उसमें अपनी किचन कंपोस्ट डाल दी। किचन कंपोस्ट डाल दी पूरी। जो पत्ते थे हमारे, अगर हमारे घर में कोई पेड़ लगे हैं, बाहर पेड़ लगे, घर में पेड़ लगे हैं, तो उनके पत्ते निकलते हैं। पूजा के फूल तो सभी के घरों में निकलते हैं, तो जैसे पूजा के फूल हैं तो हमने इनको भी इसी में डाल दिया। ठीक है जी, डाल दिया। अगर आपकी किचन में जैसे आपकी सब्जियों के छिकले वगैरह निकलते हैं, फलों के छिकले निकलते, तो आप भी वो भी इसी में सब कुछ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपकी किचन से निकल रहा है। कोई भी सब्जी के छिकले, फलों के छिकले, आपके घर में जो पेड़ लगे हैं उनकी पत्तियाँ, कोई न्यूज़पेपर, गत्ते के टुकड़े, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अब देखो आपको इतना भर गया है। अब इतना भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। हमने बस इतनी सी मिट्टी फिर से डाली है। अब इसकी मिट्टी के डालने के बाद हम फिर इसी तरीके से फिर से हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे कुछ छिकले वगैरह, पत्ते। इसी तरीके से हम पूरा प्रोसेस करते जाएंगे। जब ये पूरा आपका पूरा भर जाएगा ऊपर तक, जब आप पूरा ऊपर तक भर जाएगा तो आप इसे पूरी मिट्टी से इस तरीके से कवर कर दीजिए कि बस दिखे नहीं। सबसे ऊपर थोड़ी आप न्यूज़पेपर डाल दीजिए, न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल दीजिए और उसके बाद मिट्टी भुरक दीजिए, जिससे आपकी किचन वेस्ट ना दिखे। बस इतना करना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस समझ लो आप इतने से पॉट में आपको 2 मुट्ठी मिट्टी यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इतने में आपका पूरा पॉट भर जाएगा। अगर बड़ा पॉट है तो बस इस तरीके से, मतलब बस इतना करना है कि इतनी सी मिट्टी लेके बस इतना डालना है, किचन कंपोस्ट डाल देना है और बस भर देना है। जब आपका पूरा ये फिल हो जाएगा ना, पूरा ऊपर तक बिल्कुल मुंह तक, तो बस आप इसे छोड़ दो कुछ दिन के लिए, करीब 1 महीने के लिए। जब आप 1 महीने के लिए अगर छोड़ रहे हो तो आपकी पूरी इस तरीके से मिट्टी बन जाएगी। लेकिन आपको तुरंत ही कोई प्लांट लगाना है तो आप क्या करेंगे कि जैसे कि हमने ये बनाई थी कुछ दिन पहले किचन कंपोस्ट इसी तरीके से सॉरी, तो वो आप कम होके देखो कितनी कम रह गई है, आधी रह गई है, आधी पॉट में रह गई। ये पूरी बन गई, पर इसमें क्या है कि कुछ जैसे जो हमने मोटी मोटी टहनियाँ डाली थी तो वो रह गई थी, तो हमने वो भी इसी में डाल दी। और हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को सॉरी कुछ दिन 2 घंटे के लिए या 1 घंटे की धूप के लिए, जो हमारी किचन कंपोस्ट बनी थी ये बिल्कुल कम रह गई, उसको हम इस तरीके से धूप में फैला देंगे। जब इसको हम धूप में फैला देंगे तो धूप से जो इसमें जो फंगस आए हैं, जो बीमारी होने वाली थी हमारी मिट्टी में, वो नहीं आएंगी। और अगर लेकिन तब भी आपको ये काम नहीं करना है कि धूप में नहीं सुखाना है तो आप इसी तरीके से कर लीजिए। बस ये भर जाए आपका, जैसे किचन कंपोस्ट भर गया, ये आपका नया वाला बन रहा है। अगर आप इसी में लगाना चाहें तो इसी में कुछ आप सीड डाल दें या कोई भी प्लांट लगा दें तो वो लग जाएगा, बहुत अच्छे से लगेगा ये, समझ लीजिए। और इतनी अच्छी ये खाद है, इससे अच्छी खाद तो कोई हो ही नहीं सकती। और अगर आपके 2 पॉट में हो गई है और ये भी आधा हो गया है आपका, ये भी आधा हो गया है, या फिर आपके पास किचन कंपोस्ट इतनी नहीं निकली कि पहले वाला तो आपका बन गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ आपका कंप्लीट, ये तो
इसमें आपको अभी प्लांट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप प्लांट? अभी इसमें क्या करेंगे कि ये वाली जो कंपोस्ट थी ना, जो पहले बन गई थी, वो हम इसी में खाली कर देंगे इस तरीके से। बस हमने इस तरीके से इसमें खाली कर दिए। और इस तरीके से खाली करने के बाद क्या करेंगे हम, थोड़ी सी अगर हमारे पास हवन वगैरह करते हैं ना तो राख वगैरह रहती है, तो बस थोड़ी सी ऐसी हमने राख भुरक दी। हल्दी पाउडर तो सबके घर में रहता है, तो थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर भी इसमें भुरक दिया, थोड़ा जरा सा, बिल्कुल आधी चम्मच से भी आधा। थोड़ा सा अगर चूना आपके पास है तो थोड़ा सा हल्का सा चूना भुरक दो। और अगर आपके पास गोबर की कंडी रखी है तो उसे आप इस तरीके से चूर्ण कर लो। और चूर्ण करने के बाद आप थोड़ी सी उसमें इस तरीके से वो भी भरक दो, राख की कंडी। देखो हमने भी पीस के रखी है। और बस आप इसमें भर लो। और इसमें आप कोई भी सीड अगर आप चाहो तो, अगर आपको लग रहा है कि ये कम है मिट्टी अभी, तो आप इसमें इस तरीके से मिट्टी थोड़ी सी और भुरक दो। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उन सबको भी स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ी सी भी मिट्टी है तो आप बस इस तरीके से उसे भर लीजिए। और आप इसमें कोई भी धनिया, पालक के बीज, मिर्ची, टमाटर, किसी के भी आप बीज लगा दीजिए इसमें। बस थोड़ी सी ऐसी गहराई में लगाने के बाद बस उन्हें मिट्टी से ढक दीजिए और बस पानी दे दीजिए। फिर देखना आपका पेड़ इतना ग्रोथ करेगा और इतने जल्दी ग्रोथ करेगा कि आपको अभी तक आपके कोई भी प्लांट इतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो ये देगा। थैंक यू।